हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ एआरओ सीए 2021 की वैकेंसी आई थी, तो उसमें आपके आरओ का जो एक शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो बचा हुआ है। बाकी सभी जो एग्ज़ाम है आरओ के वो हो चुके हैं और अब आपके जो 14 तारीख से एआरओ के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइपिंग की जो छोटी छोटी सी बारीकियां हैं वो बताई जा रही हैं। और अगर आपने आरओ का एग्ज़ाम दिया है और अब एआरओ का देने वाले हैं तो आप टाइपिंग से परिचित हो चुके होंगे। और अगर उसमें आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो गई थी और ठीक ठाक टाइम में हो गई थी, यानी कि 17-18 मिनट में कंप्लीट कर लिए थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि एआरओ में अब आपको कैसे करना है। बट जो टाइपिंग नहीं दिए हैं, एआरओ का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, सॉरी आरओ का नहीं दिए हैं, सीधे एआरओ का अब एग्ज़ाम देंगे और उसमें टाइपिंग देंगे, तो उनके लिए यहाँ पर ख़ास बात है। और आरओ का जो एग्ज़ाम दिए हैं और जिनकी टाइपिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो है कि कैसे आप जो अपने 100 वर्ड हैं, सॉरी 100% टाइपिंग है, यानी कि 500 वर्ड हैं, कंप्लीट कैसे कर लेंगे। और ये गारंटी है आपके जो 500 वर्ड है वो हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आपको बताएं कि टाइपिंग में क्या और कैसे होने वाला है, तो जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो उन्हें तो सारी चीज़ें पता होंगी जो आरओ का दिए हैं, बट जो नए हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में ही बता देते हैं कि आपकी जो स्क्रीन होगी उसमें ऊपर आधे में आपका जो मैटर है वो दिखाई देगा, नीचे आधे में टाइप करना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ साइड में एक आपका ऐसे लाइन होगी जिसमें आपका जो टाइपिंग है वो जितनी कंप्लीट होती जाएगी उतने % यहाँ लिख के ऐसे आता जाएगा। और जब आपकी 100% हो जाएगी तो यहाँ पे 100% ऐसे लिख के आ जाएगा। और ऊपर कॉर्नर में आपका टाइम जो है चल रहा होगा, और टाइम ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो टाइम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा वो नहीं मिलेगा कि अब थोड़े जब आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तब स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही लॉगिन करेंगे टाइम तुरंत चालू हो जाता है और सीधे 19-18 मिनट ऐसे करना बैक में चालू हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब बात करें कि टाइपिंग में कैसे आप अपने आप को संभाल के रखें, क्योंकि जब आप टाइपिंग देंगे तो कितना भी अच्छा कॉन्फिडेंस हो आपका, आप घबराएंगे। ये सबके साथ हुआ है और गलतियां आपसे होंगी तो आपको वहीं पे सुधारना है तुरंत। ये नहीं कि बाद में सुधार लेंगे, तुरंत बैक स्पेस वगैरह सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर भी आप माउस क्लिक करके उस वर्ड को कहीं भी बीच का भी आप सही कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा कि बाद में आप देख के ये सारी चीज़ें कर लें। तो जहाँ गलती हो वहीं तुरंत पहले ही उसी टाइम सही करते जाइएगा, ठीक है। जो बैक स्पेस है उसका आप भरपूर यूज़ करिए, जितना हो सकता है उतना यूज़ कर लीजिएगा, बट वो करिएगा कि ज़्यादा गलतियां ना हो, कम ही यूज़ करना पड़े। बाकी रही टाइपिंग की बात, तो कहीं भी आपको एंटर वगैरह प्रेस नहीं करना है, सीधा टाइपिंग है, सीधा करते चले जाना है। बस वर्ड टाइप करिए, स्पेस दीजिए, वर्ड टाइप करिए, स्पेस दीजिए, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं करना है, सीधा टाइप कर देना है मैटर को। लेकिन आपको जो स्क्रॉल है वो करना पड़ेगा, मतलब जो स्क्रीन में आधा मैटर दिख रहा है आधा दिखेगा, उसके बाद आपको मैटर को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जहाँ पर आप छोड़ दें लाइन वहाँ वर्ड याद रखिएगा, 2-3 वर्ड वहाँ के याद रखिएगा और फिर ऊपर करिएगा, फिर वहीं से चालू कर दीजिएगा आगे का टाइप करना। वरना मैटर बहुत छोटा छोटा है हालांकि, तो आप भूल जाएंगे कि कहाँ पर थे कहाँ पर नहीं थे। और मान लीजिए आप जहाँ टाइप कर रहे थे फिर अपना वर्ड देखने लगेंगे, स्पेलिंग देखने लगेंगे, तो फिर भूल जाएंगे कि फिर कहाँ आप टाइप कर रहे थे। तो अपनी लाइन को बोलते हुए टाइप करिएगा, जिससे आप याद रहे कि आप यहाँ ये लाइन टाइप कर रहे थे और कहाँ पर कौन से वर्ड में थे, ये सारी चीज़ें। तो ये तो रही बात टाइपिंग की। और अब बात करते हैं कि घबराहट होगी तो क्या करें। तो देखिए, जब आपको घबराहट कब होगी, जब आप टाइम देखेंगे और ये देखेंगे कि मेरे कितनी % टाइपिंग हो रही है, कितनी नहीं हो रही। तो अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है, आप अच्छे से टाइप करते जाइएगा, जैसी भी स्पीड आ रही जो भी हो, बस आप अपना ध्यान जो है सिर्फ टाइपिंग करने में लगाइएगा। ऊपर टाइमर बिल्कुल भी मत देखिएगा, बिल्कुल भी मत देखिएगा। अगर आपने टाइमर देखा, आपकी जितना स्पीड से वहाँ टाइम नीचे जाएगा उतने ही स्पीड से आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ना चालू हो जाएगी कि अरे इतना टाइम चला गया, अभी इतना ही हुआ, इतना टाइम चला गया, इतना ही हुआ। तो कोशिश करिएगा कि वो ना देखें, आप सिर्फ अपना टाइप करने पर ध्यान दीजिएगा। बाकी शोरगुल वैसा कुछ नहीं होता है कीबोर्ड वगैरह का, जो बताया जाता है कि बहुत भड़बड़ भड़बड़ होगा, कुछ नहीं होता है, सब आराम से टाइप कर रहे होते हैं। तो उस सब की चिंता मत करिएगा। और बस एक ही सलाह है कि टाइम मत देखिएगा। अगर आप टाइम देखेंगे तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कबाड़ा। क्योंकि फिर घबराहट शुरू हो जाएगी कि टाइम खत्म हो रहा है, टाइपिंग हो नहीं पा रही है और उसमें और देरी होगी आपकी। तो इन चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रखिएगा।
क्योंकि टाइम तो उतना ही है ना, वो तो चलेगा अपने हिसाब से, आप देखेंगे तब भी उतना ही जाएगा, नहीं देखेंगे तब भी उतना ही जाएगा। तो टाइपिंग तो आपको अपनी स्पीड से करते ही चले जाना है। अब देखिए जिनकी टाइपिंग हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिनकी नहीं हो पा रही है और उसमें आपको बताएगा कि आपने 80% कर ली, 81% कर ली, 90 हो गई है, अब इतनी हो गई है, ऐसे बताता जाएगा पूरा। और जब आपके पूरे 500 के लगभग वर्ड हैं, 500 से थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, किसी ने काउंट नहीं किए, तो 500 के लगभग जितने भी हैं वर्ड वो हो जाएंगे, तो बस आपकी टाइपिंग रुक जाएगी, वहाँ से आपको एक भी वर्ड आगे टाइप नहीं करना है। तो जब आप ये कर रहे हो प्रोसेस तो ध्यान रखिएगा, जब आप देखें अपना कि टाइम अब आपका 2 मिनट के लगभग बचा हुआ है, लास्ट में आप टाइम ज़रूर देख लें कि टाइम आपका 2 मिनट बचा हुआ है और आपकी टाइपिंग स्पीड मतलब टाइपिंग हो नहीं पा रही है, 80 पहुँची, 85 पहुँची, 90 पहुँची, जितनी भी पहुँची है। तो एक चीज़ आप ये ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर अब आप टाइप करते रहिए, आपका पूरा 100% तो होगा नहीं, और 100% नहीं हुआ इसका मतलब है कि आप 500 वर्ड टाइप नहीं कर पाए, यही हुआ ना, क्योंकि उसमें 500 से हो सकता है 510 वर्ड दिए हों, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वर्ड होंगे। तो फिर आपको क्या करना है, जब आपका 2 या 1.5 मिनट बचे और आपकी टाइपिंग ना हो पा रही हो, बिल्कुल वहाँ मतलब ये हो कि अब तो हो ही नहीं पा रही, हो ही नहीं पाना है, बताइए 1 मिनट में आप 50 वर्ड कहाँ से कर लेंगे। अगर आपकी 90 स्पीड बची, 90 के समथिंग आपका कंप्लीट हुआ है 90% और 10% के लगभग बचा, तो आप कैसे कंप्लीट उतना जल्दी 1 मिनट में कर लेंगे। तो फिर आपको क्या करना है कि एक जो लेटर है, कोई भी लेटर, ए दबाइए, बी दबाइए, सी दबाइए, कोई भी एक लेटर उसको दबाइए, स्पेस दबाइए, फिर उसको दबाइए, फिर स्पेस, ऐसे ऐसे करके, और अपना टाइमर देखिएगा कि टाइम के पहले ही 100% हो जाए। गलत कर रहे हैं आप, बिल्कुल ये आपको गलत वर्ड टाइप करने हैं। ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी टाइपिंग तो दिखा देगा ना कि 100% आपने टाइप कर दी है, समझिए या नहीं। मतलब कि मान लीजिए आपके 50 वर्ड बचे थे और आपके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो 1 मिनट में आप 50 वर्ड तो टाइप कर नहीं पाएंगे, तो अब 50 वर्ड आप गलत ही टाइप कर दीजिए। 1 मिनट बचा है तो ए दबाइए, फिर स्पेस दीजिए, इसका मतलब आपका जो एक वर्ड था वो गलत हो गया और अगले में पहुंच गए। ऐसे ऐसे करके आप पूरा टाइप हो जाएगा 500 वर्ड, और आपका जो क्या कहते हैं 100% मैटर टाइप माना जाएगा। बट आपने 50 गलतियाँ जो हैं वो कर दी हैं, लेकिन आपके 500 वर्ड तो टाइप हो गए कि नहीं हो गए। तो ये चीज़ आप खास ध्यान रखिएगा कि जो अभी टाइपिंग या आरओ में ऐसी गलती कर दी है कि उनका ख़त्म ही हो गया, क्या है टाइम ख़त्म हो गया, हो ही नहीं पाया, किसी का 84 पहुँचा, किसी का 90 पहुँचा, किसी का 92 पहुँचा, तो वो लोग गलत, लास्ट में गलत ही टाइप करिए। टाइप नहीं करना, एक लेटर दबाइए, स्पेस दबाइए, एक लेटर दबाइए, स्पेस दबाइए, एक लेटर, ऐसे ऐसे करके पूरा आपका 100% हो जाएगा। लिख के आ जाएगा वहाँ पर कि आपका क्या है, पूरा 100% हो गया टाइपिंग। बस बात क्या है कि आपके जो लास्ट के वर्ड हैं, मान लीजिए कि 50 वर्ड हैं, वो गलत होंगे, तो गलत होंगे ना। वैसे तो आप पूरी तरह से बाहर हो गए थे अगर आपके 500 वर्ड कंप्लीट नहीं हुए थे। ऐसे में 50 वर्ड मान लीजिए पहले के आपने सही किए होंगे, यहाँ लास्ट में आपने 50 गलत कर दिए, तो 50 के हिसाब से आपके 10 नंबर कट जाएंगे, 40 तो मिलेंगे, क्वालिफाई के लिए तो रहेंगे आप, अगर ग्रॉस स्पीड वगैरह ऐसे देखा जाता है। और मेरे ख्याल से ग्रॉस स्पीड ही देखा जाएगा, नेट नहीं देखा जाएगा, वरना गलतियाँ लोग इतनी करेंगे और कैसे फिर नेट स्पीड निकलेगा, क्योंकि वर्ड भी कोई ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 500 या 510 के समथिंग ही थे, तो ग्रॉस स्पीड ही देखा जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपकी टाइपिंग ना हो पा रही हो लास्ट में, बिल्कुल 1 मिनट या 1.5 मिनट बचे और 90% के आसपास हों आप, या उससे जितना भी पीछे हों, आगे हों, तो आपको ये काम करना है कि गलत ही टाइप करना है। एक लेटर दबाइए, स्पेस, एक लेटर स्पेस, ये कर दीजिएगा, तो आपकी टाइपिंग 100% हो जाएगी और अपने आप फिर सबमिट भी हो जाएगा, तो आपका 500 वर्ड कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये लेकिन आगे मत निकल जाइए कि और दबा दें और दबा दें, 500 के ऊपर 101% कर दें। अब खैर ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन आप इतना कर दीजिएगा तो आपकी टाइपिंग जो है 100% हो जाएगी और आपकी जो गलतियाँ होंगी उसके नंबर कट जाएंगे। वैसे तो आप पूरी तरह से बाहर थे, ऐसे में हो सकता है अगर ग्रॉस स्पीड के अनुसार देखा तो आप पास हो जाएंगे। 40 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर कुछ तो मिलेगा। आपका पहला जो पेपर हुआ है उसकी तो कॉपी जचेगी, सब कुछ तो होगा। मान लीजिए उसमें आप 200 में से 190 ले आए यहाँ, तो कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो शायद मेरी बात आप लोग समझ गए हों, और अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।